बिल्कुल सही है जी। जब बाबरी मस्जिद गिरी ही नहीं तो सजा किसको दी जाए? कोर्ट का फैसला एकदम सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त। बाबरी मस्जिद के गिराने के आरोपियों को बाइज्जत बरी करके कोर्ट ने न्याय व्यवस्था की एक ऐसी मिसाल कायम की है जो सदियों तक नहीं भुलाई जा सकेगी। हम सभी को इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। और सही बात है, जब मस्जिद गिरी ही नहीं तो फिर सजा किसको दी जाए? अभी देखिए, आप इस तस्वीर में देखिए, आप साफ देख सकते हैं बाबरी मस्जिद कैसी शान से अपनी जगह खड़ी है। जब ये गिरी ही नहीं तो फिर किसे सजा दी जाए और क्यों दी जाए? जी हाँ, तस्वीरों की बात है तो तस्वीरों में तो बाबरी मस्जिद आप देख ही रहे हैं और तस्वीरों में देखकर खुश भी रहिए। आपसे किसने कहा है कि अयोध्या में जहां भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है वहां कभी कोई बाबरी मस्जिद भी थी? अगर होती तो उसे गिराए जाने का कोई गवाह होता। क्या कहा? बाबरी मस्जिद गिराए जाते समय अयोध्या में हजारों लोगों ने देखा। आपने भी टीवी पर तस्वीरों में देखा, अखबारों में पढ़ा। यकीन जानिए वह सब काल्पनिक था और उन लोगों की या आप लोगों की गवाह में कोई गिनती थोड़ी होती है। और तस्वीरें, वीडियो, इन्हें कोई सबूत थोड़ी माना जा सकता। आप मेरी बातों पे हंस रहे होंगे या हंस रहे हैं शायद, आपको यकीन नहीं आ रहा है, तो आज सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला पढ़ लीजिए। लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला दिया और ऐतिहासिक फैसला देते हुए इतिहास पर विशेष ध्यान दें। आजकल हमारे देश में सब कुछ ऐतिहासिक और अभूतपूर्व हो रहा है। हाँ, तो विशेष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह एक आकस्मिक घटना थी। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की। आरोपी लाल कृष्ण आडवाणी और जो भी थे, जितने भी थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की। अब ये अलग बात है कि इस उन्मादी भीड़ को तैयार ही इन नेताओं के अभियानों ने किया। 80 और 90 के दशक की बातें अब किसे याद है? किसे याद है विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के बाबरी मस्जिद के खिलाफ उग्र अभियान? आपको मालूम हो कि भाजपा की ही तरह विश्व हिंदू परिषद आरएसएस से जुड़ा एक संगठन है और मंदिर आंदोलन की बागडोर इसी संगठन ने संभाल रखी थी, जिसमें भाजपा राजनीतिक तौर पर सक्रिय थी। अब कौन कहे कि रामशिला पूजन, राम ज्योति यात्रा से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा में उन्मादी भीड़ को तैयार करने में कोई भूमिका नहीं निभाई? कौन कहे? जैसे आज मॉब लिंचिंग अचानक उत्तेजित होकर कर देते हैं, उस समय भी मस्जिद भी अचानक उत्तेजित होकर लोगों ने गिरा दिया। उसके पीछे कोई धार्मिक और राजनीतिक मुहिम तो थी ही नहीं। और उस दिन 6 दिसंबर 1992 को भी हजारों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में भीड़ अयोध्या में अपने आप ही जुट गई थी। इन्हें जमा किसी नेता या पार्टी संगठन ने नहीं किया था। रस्सी, फावड़े और कुदाल तो बिल्कुल भी नहीं दिए गए थे। सब अपने अपने घरों से लेकर चले थे, पुलिस से छुपते छुपाते, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ ली थी कि वे मस्जिद की हर हाल में सुरक्षा करेंगे। और उन्होंने कहा कि उन्होंने मस्जिद की त्रिस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की है। त्रिस्तरीय, अब लोग थोड़े चतुर और चालाक निकले तो त्रिस्तरीय सुरक्षा को धत्ता बताते हुए चौथी तरफ से न केवल दूर दूर से अयोध्या में इकट्ठा हो गए, बल्कि कुदाल, फावड़े भी साथ ले आए। खैर, इसी सुरक्षा के लिए कल्याण सिंह को अदालत में अवमानना का दोषी माना गया था और एक दिन की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। यह अलग बात है कि बाद में बीजेपी ने उन्हें राजस्थान का राज्यपाल पदवी से नवाजा। सीबीआई की विशेष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई ने इस मामले की वीडियो फुटेज की कैसेट पेश की, उससे दृश्य स्पष्ट नहीं थे और न ही उन कैसेट को सील किया गया था। घटना की तस्वीरों के नेगेटिव भी अदालत में पेश नहीं किए गए। वाकई
27 साल के वीडियो फुटेज धुंधले तो पड़ ही गए होंगे। हालांकि हमारी जो स्मृति है अभी तक धुंधली नहीं पड़ी है। इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर लगे घाव आज भी ताज़ा हैं। हम साफ देख पा रहे हैं कैसे बाबरी मस्जिद के सामने पंडाल में नेता जमा हैं, कैसे भजन कीर्तन हो रहा है, कैसे नारे लगाए जा रहे हैं, कैसे लोग मस्जिद की तरफ दौड़ रहे हैं, कैसे गुम्बदों पर चढ़ गए हैं, कैसे एक धक्का और दो सारी मस्जिद तोड़ दो का नारा गूंज रहा है, कैसे उमा भारती प्रसन्न होकर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के गले लग रही हैं। अब इन सब तस्वीरों के नेगेटिव थोड़ी हैं और पॉजिटिव से थोड़ा कुछ साबित होता है। क्या पता फ़ोटो बदल दिए हों, और आजकल तो फ़ोटोशॉप भी हो जाता है और हो सकता है फ़ोटोशॉप हो गया हो। तो आज यह साबित करना आसान है कि त्रेता युग में अयोध्या में उसी स्थान पर राम का जन्म हुआ था जहां आरएसएस और बीजेपी के लोग दावा करते हैं। लेकिन यह साबित करना मुश्किल है कि 16वीं शताब्दी से यहां कोई बाबरी मस्जिद थी जिसे 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद बीजेपी नेताओं के अभियानों और उनकी उपस्थिति में ढहा दिया गया। जैसे अलवर में पहलू खान को किसी ने नहीं मारा, उसी तरह बाबरी मस्जिद को भी किसी ने नहीं ढहाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भूमि विवाद के अपने ऐतिहासिक फैसले में इतिहास पर फिर आप वापस ध्यान दें कि ऐतिहासिक फैसले पर नहीं, मंदिर के लिए ऐतिहासिक फैसले में मंदिर के लिए भूमि देते हुए भी माना कि बाबरी मस्जिद गिराना एक आपराधिक कृत्य था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एकदम स्पष्ट है कि 16वीं शताब्दी का 3 गुंबद वाला ढांचा हिंदू कार सेवकों ने ढहाया था जो वहां राम मंदिर बनाना चाहते थे। यह एक ऐसी गलती थी जिसे सुधारा जाना चाहिए, लेकिन यह गलती नहीं सुधारी गई। न सुप्रीम कोर्ट ने सुधारी और न ही सीबीआई की विशेष कोर्ट ने। और एक जांच एजेंसी के तौर पे सीबीआई के तो खैर कहने ही क्या, वो तो बिल्कुल कमाल है। तो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट बड़े मधुर वचन कह चुका है। 2013 में मनमोहन काल में ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सीबीआई तो पिंजरे में बंद तोते जैसी है, अब तोते से क्या उम्मीद की जा सकती है। हालांकि मोदी जी के स्वर्णकाल में दावा है कि सीबीआई बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है। ये मोदी जी के स्वर्णकाल का दावा है, सीबीआई बिल्कुल आज़ाद है। आप देख रहे हैं, तभी तो सुशांत की आत्महत्या की निष्पक्ष जांच उसे सौंपी गई है। खैर, हमारे कई मित्र हैं अब बड़े पशोपेश में हैं। वो पूछते हैं कि न मस्जिद ढहाने में बीजेपी नेताओं का कुछ रोल साबित हुआ, न राम मंदिर बनवाने में बीजेपी की कोई भूमिका है, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बन रहा है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शक नहीं करते। हम भी नहीं करते सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, नहीं किसी की कोर्ट के फैसले पे हम शक करते हैं। तो फिर बीजेपी और उसके नेता किस बात का श्रेय लेते हैं? फिर उन्हें मंदिर के नाम पे क्यों वोट दिए जाते हैं? खैर, ये सवाल है, सोचिएगा। फिर आखिरी बात, कोर्ट के हस्त फैसले का सम्मान, और यकीनन मस्जिद नहीं गिराई गई। आज भी देखिए, फिर एक बार फोटो में खड़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।